हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर मैं अनुभव शर्मा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ज़बरदस्त होंगे और गणित की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। जैसा कि सर आप लोग जानते हैं, हमने आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर क्लास 12 का ज़बरदस्त तरीके से हमने कोर्स कंप्लीट कराने के लिए एक सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं। मैट्रिक्स की जो वीडियो है, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस उसे दिया है बेटा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है। मैं आशा करता हूँ ऐसा ही रिस्पांस आपको मिलता रहा तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा जिसका जवाब जिसकी किसी ने सोची भी ना होगी। इस तरीके से भाई साहब गणित को करा दूंगा। ये समझ लो, बिल्कुल भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन की जो वीडियो थी उसमें आपको 4 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए थे। आशा करता हूँ ज़बरदस्त तरीके से आपने एक एक को उधेड़ा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से, और जो आने वाले क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्योंकि वो जो फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, जिसने भी नहीं देखी अभी जाइए फटाफट से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए सर, मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 6, 7, 8 तक करने वाले हैं, और 9th और जो 10th क्वेश्चन है वो आपका LHD और RHD है, वो आपको लिमिट वाले क्वेश्चन सिखाऊंगा, तब उसमें उन दोनों को करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लगभग 3 क्वेश्चन करा के डिफरेंशिएशन की इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। चलिए सर, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा प्यारा सा है। क्या है जी भैया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दे रखा है y इक्वल्स टू वाई। अच्छा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। चलिए भैया, y इक्वल्स टू मेरे पास है साइन ए एक्स प्लस के बी, साइन ए एक्स प्लस के बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस के डी। ये है बेटा, ध्यान से देखना, ये x है मेरा, ऐसा ही बनता है। सॉरी, कॉपरेट कर लो थोड़ा सा यार। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा मैंने आपको एक रूल बताया था, आशा करता हूँ मुझे याद होगा तुम्हें भी। तो यदि याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि मेरे पास दो फंक्शन u और v यानी डिवाइड वाले फॉर्म में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, v को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u माइनस, अब की बार u को छोड़ दो और d ओवर डी एक्स इंटू वी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, v स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद है, क्वेश्चनों को एक एक करके उधेड़ोगे, गारंटी है मेरी, गारंटी। जाओ, मैंने कह दिया बेटा, बस दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन की जिम्मेदारी मेरी बच्चे, बहुत आसान कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा इसको मैंने अपने मन में ही u मान लिया और इसको मैंने अपने मन में v मान लिया। भैया अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला खोल दे वैल्यू, हम ही खोल दें अपने आप, खोल दो यार, बड़ा आसान है। ठीक है बेटा, खोलो। तो सबसे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो भैया जी y का कितना होगा, dy ओवर dx और d ओवर dx साइन ए एक्स प्लस के b अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस के d। ये हो जाता भैया, ऐसे ही होगा। हाँ जी भाई, जब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, यही तो होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, इस वाले फंक्शन को छोड़ूंगा और इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, चलो, कॉस सी एक्स प्लस के डी को मैंने बाहर कर दिया और डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस के बी। अब की बार माइनस, जिसको मैं अब के डिफरेंशिएशन कर रहा था उसको बाहर निकाल दो, और जिसको पहले आपने बाहर निकाला था उसका डिफरेंशिएशन कर लो अब की बार। ठीक है बेटा, चलिए, यानी अब की बार साइन ए एक्स प्लस के बी बाहर हो गया और d ओवर डी एक्स क्या, कॉस सी एक्स प्लस के डी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अपॉन में कितना आ जाएगा भैया, कॉस सी एक्स प्लस के डी का होल स्क्वायर। भाई साहब ये वैल्यू निकली dy ओवर dx की। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। भैया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नहीं भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, बिल्कुल पूछे जाते हैं। और भाई साहब यदि आपको मैथमेटिक्स में 90%, आपने वो चल रहा है ना, वो आजकल क्या चल रहा है कि मतलब ऐसे कुछ बोलता है वो एक्शन से में कि वो करना पड़ेगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा मेरी जान है। तो मतलब ये है कि यदि आपको मैथमेटिक्स में 90% लेके आने हैं,
यदि आपको मैथमेटिक्स में 90% यानी 90 नंबर आउट ऑफ 100 यदि आपको नंबर लेके आने हैं तो भाई साहब एक्सपीरियंस में तो पढ़ना पड़ेगा मेरी जान। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये वाली बात आपको पढ़नी पड़ेगी ध्यान से। तो जो भी रूल है वो उस तरीके से हम फंक्शन को फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं, यानी अंश, हिंदी वाले ये भी समझ लें कि अंश अपॉन हर वाला जो फॉर्मूला है वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब हमने क्या करते हैं, देखो ध्यान से, जो चीज़ बाहर है बेटा वो तो बाहर ही रहेगी, सी एक्स प्लस के डी। मेरे मुन्ना, जो चीज़ बाहर है वो तो बाहर रखनी है, जो चीज़ डिफरेंशिएशन के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन हमें बड़े प्यार से करना है। कैसे, देखो ये है साइन और ये हो गया एक्स, ए एक्स प्लस बी, भैया एक्स है, मान लो ए एक्स प्लस बी, एक्स को क्या मान लो, सॉरी एक्स मान लो उसे, तो भैया ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। हाँ जी, तो साइन एक्स का तो भैया कॉस एक्स होता है, कॉस ए एक्स प्लस के बी, और भैया जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा भी तो करते हैं। हाँ जी भाई साहब, भैया ये तो बाहर है, हाँ जी, ए एक्स प्लस के बी, भैया कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स की वैल्यू कितनी, सी एक्स प्लस के डी, और भैया जी सी एक्स प्लस डी का तो दोबारा करना पड़ेगा, इतना तो हमसे आता है, हमने फर्स्ट वाली वीडियो देखी है आपकी, देखी है, तो भाई साहब इसको ऐसे कर लो, लो बोलो भाई साहब, यदि किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। यदि यहाँ तक आपने फर्स्ट वीडियो देखकर आप आए तो आपको इत्तू सी भी कोई दिक्कत ना होगी। चलिए भैया, अब जो चीज़ बाहर है, देखो ध्यान से, पहले यहाँ छोटी सी बात समझ लेते हैं, पहले मैं इसको उतार लूँ दोबारा से, कॉस सी एक्स प्लस के डी, कॉस, देखो ये भी चीज़ बाहर हो गई, ए एक्स प्लस के बी। अब ध्यान से ये देख लो, देखो जब भी डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को प्रत्येक अवयव के पास या प्रत्येक एलिमेंट के पास या प्रत्येक फंक्शन के पास लेके जाते हैं। तो यदि मैं इस फंक्शन के पास लेके जाऊंगा तो भैया ये बनेगा लगभग जो बनेगा डी अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस के डी अपॉन डी एक्स इंटू बी बनेगा, जिसमें ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन x की ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 1 आएगा, लेकिन b जब बाहर निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो इसका मतलब भैया a ही बचेगा यहाँ से। तो इसको a को तो डायरेक्ट ही आगे लिख लो, डायरेक्ट ही लिख लिया भैया। और भैया इधर देखो ध्यान से, ये वाला माइनस इसे माइनस को कर देगा प्लस, क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और जो बातें हमारी बची वो लिख लो, ए एक्स प्लस के बी साइन सी एक्स प्लस के डी। अरे भैया यहाँ से भी इसका मतलब c बचेगा, हाँ क्यों, क्योंकि सी एक्स का करूँगा तो c बाहर x का हो गया 1 और प्लस के d बाहर 1 का हो गया 0, और d में मल्टीप्लाई करूँगा 0 की तो 0 हो जाएगा, और 0 प्लस के c तो भैया c होता है, इसलिए क्या बचेगा यहाँ c। तो इस भैया c को आगे ले लो, और ये हो गया जी भाई साहब आपका डिफरेंशिएशन, आगे कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यदि आप लोग आपसे ये पूछे कि डिफरेंशिएशन निकाल दो तो उसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स ही होता है, उसका मतलब क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स ही होगा। ज़रूरत नहीं है कि आप आंसर शीट से ही आंसर मिलाएं, बशर्ते आपने जो भी फॉर्मूले सीखे हैं या जिसके भी डिफरेंशिएशन आपने रखा है, कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। हो सकता है आपका आंसर शीट से आंसर नहीं मिल रहा होगा, आंसर मिलाने के लिए यदि आप क्या करते हैं तो इस फंक्शन के नीचे भी अपॉन में ये रख लें और इस फंक्शन के भी अपॉन में ये रख लें, है ना, तो ये कहीं हद तक कट के या साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा और ये आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि यहीं छोड़ दें, क्योंकि यहाँ छोड़ने पर भी आपको उतने ही आंसर मिलने उतने ही नंबर मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला और जो जिस मेथड पे होगा ये वो मैं सिखा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर में बेटा आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखता हूँ बेटा, देखो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों साइड का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स की रेस्पेक्ट में बेटा। तो देखना वाई का कितना हो गया, वाई का होता है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की 5। सही है सर। किसी भी फंक्शन को बेटा देखो मैंने यहाँ पे एक नियम भी लिख रखा है, u और v दो फंक्शन इनटू में होते हैं, तो सबसे पहले हम u को बाहर निकाल देते हैं और जिसे हम v मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एंड दैट लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम पहले कर चुके होते हैं उसको बाहर निकाल के जिसको हम पहले बाहर निकाल चुके हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं लास्ट में। तो इस रूल को मैं पहले समझा चुका हूँ, आशा करता हूँ आपको याद होगा, नहीं है तो पहले वीडियो को देखें बेटा फर्स्ट लेक्चर को, तब आके आराम से कर पाएंगे। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स, बेटा मैंने कॉस
एक्स की क्यूब को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना एंड डी ओवर डी एक्स साइन, इस बेटा देखो साइन का स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, लिख सकते हैं ऐसे, प्लस साइन एक्स की पावर 5 और डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स की पावर 3। ये सेकंड फंक्शन हो गया बेटा, बीच में प्लस आता है, आप सबको पता है, नियम मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई हुई है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स की क्यूब, देखो मैंने इसे x मान लिया, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और x की जगह पर कितना है साइन x की पावर 5, और बेटा जिसको मैंने x माना है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि साइन x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन। ये चीज़ बाहर है, इसको बाहर ले लो, साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया, ये हो गया cos x, तो cos x का कितना होता है माइनस के साइन x, माइनस साइन x की क्यूब, और बेटा जिसको मैं मानता हूँ उसका अगेन डिफरेंशिएशन, इसका मतलब x की क्यूब का अगेन डिफरेंशिएशन। देखो डी वाई ओवर डी एक्स, देखो 2 आगे ले लो, अच्छे से लिख लो प्यार से, x की 5 इंटू कॉस x की पावर 3 इंटू, बेटा इसको मैं x की पावर 5 को x मान लूँगा तो ये हो जाएगा साइन x, साइन x का होता है cos x, तो ये हो गया cos x की पावर 5 और x की पावर 5 का अगेन डिफरेंशिएशन करूँगा बेटा, तो ये लिखना पड़ेगा बेटा, ये वाला माइनस इस वाले आके माइनस कर देगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बेटा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 4 माइनस, बेटा 3x स्क्वायर को आगे ले लो इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की क्यूब। समझ में आ रही है बेटा? बस हो गया काम, यदि यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर है, लेकिन थोड़ा आगे कर दो, हमारे घर से क्या जा रहा है, 5 टू 10 हो गया, साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 माइनस 3 साइन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की क्यूब। बस भाई साहब ये आपका आंसर हो जाता है, बड़ा प्यारा सा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले दे रखा है y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट कॉस्ट एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सही है। तो देखिए मुझे दे रखा है y, तो y का कितना होगा, चलो मैं एक लाइन बढ़ा लेता हूँ, d ओवर डी एक्स 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। भैया y का कितना होगा, dy ओवर डी एक्स, 2 बाहर ले लो कांस्टेंट है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद हमें बताइए इसके बाद क्या करना है। यहाँ तक हम लोग कर पा रहे हैं, कर भी लिया होगा, यहाँ के बाद कैसे करना है बच्चे। इसको मैं x ना मान सकता, एक बात बताओ, क्या मैं इसको x ना मान सकता? तो भैया x मान लूँगा तो इसका मतलब कॉट एक्स स्क्वायर को x मान रहे हो तो ये तो अंडर रूट एक्स हो गया। अरे बाप रे, अंडर रूट एक्स का तो हम जानते ही हैं कितना होता है बेटा, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया 2, इसको मैंने x मान लिया, तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और x के स्थान पर जो है उसको ले लेते हैं, और जिसको हम लोग मानते हैं तो उसको तो भैया हम दोबारा करते ही हैं। भैया एक साइड में लिख भी दो कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो भैया d ओवर डी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स यदि आपके पास हो तो उसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1/2 रूट एक्स होता है। भैया बहुत बढ़िया, अब हम कर सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी आप करा दो इसे ताकि हमसे गलती हो तो हम लोग देख सकें। बहुत बढ़िया बेटा, मैं करा देता हूँ, निश्चिंत रहे। देखिए बेटा इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ जी भाई साहब बहुत बढ़िया,
1/√cot x स्क्वायर। भाई साहब इसे एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे तो कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। बहुत ज़बरदस्त भैया। तो माइनस के कोसेक और एक्स स्क्वायर, क्या भैया एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे, हाँ क्योंकि एक्स नहीं है ना वो, हाँ। तो भैया dy/dx इक्वल्स टू, देख लो जरा, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में √cot एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्या भैया यही आंसर है? हाँ जी भाई साहब, इतना सिंपल था भैया। हाँ जी भाई साहब। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे, परेशान ना हो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे बड़े दम से बेटा। देखो ध्यान से। अच्छा भैया कैसे करना है बड़ा बताना जरा, देखो ध्यान से। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो भैया y का कितना होगा, dy/dx और d/dx cos √x। भाई साहब cos √x को x मान लो तो cos x हो गया। cos x का कितना होता है, माइनस के साइन x होता है। माइनस के साइन x और x के स्थान पर क्या, √x। भैया √x का दोबारा करना पड़ेगा, हाँ जी। और भैया जी √x का तो तुम लोग जानते ही हो कितना, 1/2√x ही तो होता है। तो भैया dy/dx इक्वल्स टू माइनस के साइन √x अपॉन में 2√x आ गया भैया जी। भैया इतने सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है सर, बहुत ज़्यादा सिंपल। आशा करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन जो कराए हैं मैंने 3 से 4, वो सभी आपके समझ में आए हों। नहीं आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस चैनल से आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़, मोटिवेशन वीडियोज़ और साथ के साथ म्यूजिकल, जिससे आपको न्यूज़ प्राप्त होगी और शानदार लेक्चर आपको मैथमेटिक्स के प्राप्त हो रहेंगे। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।